चल से पहले हम बात कर रहे थे किनकी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की। दिस इज आल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये भी है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, बट इसमें क्या होता है, इसमें भी वही केमिकल एनर्जी जो होती है दैट्स कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बट इसमें अब कौन सी एनर्जी है, क्योंकि वर्ड फ्यूल है, यहां पर सिंपली वी यूज फ्यूल्स एज अ सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी। फिर हम आगे इसकी बात करेंगे। फ्यूल सेल्स पहले क्या है, फ्यूल सेल्स फिर हम इसके एक एग्जांपल ले लेंगे। जनरल कंसेप्ट फ्यूल सेल्स आर आल्सो जल्दी से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स which converts the heat energy produced from the fuels, which also converts the, क्या मैंने बताया, क्या लिखा है, produced by fuels। नहीं, आपने लिखा क्या वो बताना। फ्यूल सेल्स आर आल्सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स which converts the heat energy produced from fuels into electrical energy। ये क्या हो, फ्यूल सेल जनरली क्या है, समझ आ रहा है। अब फ्यूल सेल इसमें क्या है, अब जरा देखो कि फर्स्ट यहां पर क्या होगा, केमिकल्स आर बर्न, और केमिकल्स से जो कौन से है, हीट एनर्जी इज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड, दैट हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड फाइनली इनटू किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस वाले में आपको एग्जांपल बता सकते हो, इसमें कौन कौन से सेल्स है। द मोस्ट कॉमनली, यहां इसके आगे लिखो, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्यूल सेल्स आर हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, जल्दी, and methane gas, हाइड्रोजन कामा करके फिर क्या लिखा, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मीथेन गैस। फ्यूल सेल्स, मीथेन गैस क्या लिखा, द मोस्ट कॉमनली used fuel cells are कौन सी लिखी, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मीथेन गैस फ्यूल सेल्स एटसेट्रा, बस एटसेट्रा करके, हाँ एटसेट्रा। नाउ अब क्या इनकी काम, सिंपली जो कौन सी एनर्जी होगी, जो हीट एनर्जी है, यहां पर क्या होता है ये याद रखो। अब इसमें जो केमिकल एनर्जी होती है, केमिकल्स आर सिंपली बर्न और they will be converted into किसमें, पहले हीट एनर्जी, फिर this heat energy is converted ultimately into किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। so इन सेल में होता है कि केमिकल्स आर सिंपली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो मैंने बताया कि ये वाले सेल्स जो है these are most used for Apollo space प्रोग्राम्स के लिए यूज होता है। तो इसमें अगर एग्जांपल्स मैंने बता दिए, कार्बन मोनोऑक्साइड की होती है, या इसी तरह मीथेन गैस और ऑक्सीजन, these are all examples of these fuel cells। बट इनमें जो सबसे ज्यादा हम यूज आजकल करते हैं फ्यूल सेल्स में, एक इंपॉर्टेंट है, दैट इज हाइड्रोजन, ये वाले हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल ये ज्यादा यूज होती है आजकल। नाउ द कंस्ट्रक्शन वर्किंग हम इसकी देखेंगे, फिर यूजेस और इसमें मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या है वो भी हम देखेंगे। फर्स्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ ये वाली पहले हम मिलेंगे H2O2 फ्यूल सेल। सबसे पहले आप इस सेल की अगर आप ये देखोगे, इसमें क्या क्या होता है, वीनो के हर एक सेल में क्या होता है, वी हैव टू इलेक्ट्रोड्स, एक काम करता है एज क्या, एनोड, और दूसरा होगा कौन सा, कैथोड। इसमें होता है
ये वाले से दिस, इसमें क्या होता है, वी हैव 2 इलेक्ट्रोड्स, बट ये क्या होता है, पोरस इलेक्ट्रोड्स होते हैं। क्या होते हैं, पोरस इलेक्ट्रोड्स होते हैं। So we have 2 electrodes. These electrodes are made up of, again ये मैंने एक बार बताया किसमें, ग्रेफाइट के होते हैं, ग्रेफाइट पोरस इलेक्ट्रोड्स, ग्रेफाइट पोरस इलेक्ट्रोड्स। मैं आगे बताऊंगा ये क्यों पोरस होते हैं, ग्रेफाइट पोरस इलेक्ट्रोड्स, ग्रेफाइट पोरस इलेक्ट्रोड्स। और ये वाला जो होता है दी सिंपल इन एनोड, और एनोड का जो साइन होता है वो कौन सा होता है, नेगेटिव। और इसका जो साइन होता है दैट इज नेगेटिव। और ये वाला है कौन सा है, एनोड। एनोड होगा, और इसका साइन क्या होता है, और ये कैथोड है। लेकिन ये मैंने बताया किसके होते हैं, ग्रेफाइट, बट पोरस। और साथ ही इसमें क्या होता है, वी हैव 2 इनलेट्स, इसमें इस वाली सेल में we have 2 inlets, one is on the left side, second one is on the right side। और यहां से क्या होता है, और इसके बीच में ये वाला पोर्शन है, दिस इज फिल्ड विद इन इलेक्ट्रोलाइट। किससे फिल होता है, इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट जो इसमें होता है वो कौन सा होता है, दैट इज KOH और NaOH, ये 2 होते हैं। कौन कौन सा, या होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और यू कैन यूज सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इस वाले इनलेट से अगर आपको देखना क्या होता है, यहां से हाइड्रोजन हम डालते हैं, हाइड्रोजन इज इंट्रोड्यूस्ड एट अ वेरी हाई प्रेशर। और यहां से कौन सा होगा, ऑक्सीजन, क्योंकि इसमें कौन कौन सा है, यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। दैट मीन्स वी विल इंट्रोड्यूस हाइड्रोजन फ्रॉम दिस साइड, दैट इज एनोडिक साइड, एंड ऑक्सीजन हम देने किस साइड। और ये वाले जो है फर्स्ट दे आर कनेक्टेड। तो बट यहां पर क्या होता है, यहां से एक इंपॉर्टेंट बात है, विल गेट वाटर वेपर्स। अभी मैंने बताया था जब मैंने फ्यूल सेल्स की डेफिनेशन बताई, उसमें जो मैंने प्रोडक्ट बनाया वो मैंने क्या बताया होता है, वो वाटर बनता था। मैंने ये भी जो बताया, आप जरा देखो इसमें डेफिनेशन में, तो इनमें वाटर बन जाता है, इनमें फ्यूल सेल्स में क्या बनता है, वाटर बन जाता है। बट दीज सेल्स, ये वाले जो इलेक्ट्रोड्स है ये पोरस इलेक्ट्रोड्स होते हैं, और इनमें क्या होता है, इनमें कैटलिस्ट्स होते हैं। इनमें क्या होता है, कैटलिस्ट। कौन कौन सा होता है, प्लेटिनम, पैलेडियम, एक्स्ट्रा, इनमें से कोई भी एक होता है यहाँ पर। ये सिंपल, इसकी जो कंस्ट्रक्ट है सिंपल है, 2 इलेक्ट्रोड्स है और एक इसमें क्या डालते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइट। समझ आ रहा है। और अब अगर हम इसके वर्किंग पार्ट पे आ जाएंगे, वर्किंग पार्ट में क्या होता है, इसके वर्किंग पार्ट में क्या लगा है, क्या होगा इसमें, वर्किंग ऑफ दीज फ्यूल सेल्स, या वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इनमें। वर्किंग प्रिंसिपल सिंपली क्या होता है, इसमें अगर आप देखोगे KOH ये वाला जो है, दिस विल ब्रेक इनटू हाइड्रोक्साइड, इसमें ब्रेक हो जाएगा, वेदर इट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। बट होता है क्या यहाँ पर, सिंस वी हैव हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज एन मीन, क्या इसमें सोर्सेज ऑफ फ्यूल, मीन सोर्सेज ऑफ, एक्चुअली इसमें जो सोर्स है दैट इज हाइड्रोजन, बट इसकी जो कंबस्टन होती है वो होती है किनकी वजह से, ऑक्सीजन, दैट विल ऑकर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जो होता है इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। ऑक्सीडेशन कहां पर हो जाती है, ऑक्सीडेशन हमेशा कहां पर होती है, एनोड पर होती है। सो एनोड है, यहां पर क्या होगी, ऑक्सीडेशन ऑफ दिस एनोड पर। मैंने अभी बताया था कि हम यहां से क्यों हाइड्रोजन डाल रहे हैं, ऑक्सीजन क्यों नहीं डाल सकते। सो दैट इज व्हाई, ये रीजन है। एट एनोड ऑक्सीडेशन हो जाएगी, और ऑक्सीडेशन किसकी हो जाएगी, हाइड्रोजन की हो जाएगी, ऑक्सीजन क्या नहीं हो जाएगी, ऑक्सीडेशन, ये याद रखो। और यहां पर जब इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ऑक्सीजन गैस, क्योंकि अभी मैं इसकी जो एप्लीकेशन बताऊंगा फिर आपको पता है, दीज आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सेल्स। बट इनके लिए एक प्रॉब्लम होती है, वो है कि इनकी कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन इनके लिए अगर हम डे टू डे लाइफ में देखेंगे इनकी कंस्ट्रक्शन टफ है। बट ये चीपेस्ट है और इको फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली, इसमें कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनता है जो हमारे एनवायरमेंट के लिए क्या होगा,
हार्मफुल होगा इस वाले केस में। और यहाँ पर अगर प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, दैट इज वाटर वेपर्स, वाटर वेपर्स बन जाते हैं इसमें, दैट विल बी इवैपोरेट। और स्पेस प्रोग्राम, जो स्पेस अपोलो स्पेस प्रोग्राम के लिए मैंने बताया वो यूज करता है नाउ दिस एज द ड्रिंकिंग वाटर। एस्ट्रोनॉट्स जो होंगे दे विल यूज दिस वाटर एज द ड्रिंकिंग वाटर। समझ आ रहा है? सो दैट इज व्हाई कि इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं है। बट अब होता क्या है, एट एन एनोड हाइड्रोजन इज देयर, हाइड्रोजन विल अंडरगो ऑक्सीडेशन और ये किस में ब्रेक हो जाएगा, बता सकता है कोई? विल गेट, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन हो जाएगी और ये जो है हाइड्रोजन विल गिव 2 इलेक्ट्रॉन्स। व्हाई 2? बिकॉज वी हैव 2 हाइड्रोजन देयर, सो दैट मींस 2 हाइड्रोजन विल गिव अस 2 इलेक्ट्रॉन्स। और ये ऑक्सीडेशन अगर होती है, ये कैसे होती है, जब आप ये वाले डालते हो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, दिस विल इंसर्ट इन दीज पोर्स। वहां पर क्या होता है मैंने अभी बताया, इसमें क्या होता है, ये वाले कैटलिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, और साथ ही यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट्स, ऑल द 4 विल रिएक्ट साइमल्टेनियसली, ऑल द 4 विल रिएक्ट साइमल्टेनियसली। और उसकी वजह से जो हाइड्रोजन है उसकी क्या होती थी, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन दिस विल गिव अस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन दीज आर इंपॉर्टेंट, इसी की वजह से ये सेल चलती है फिर। बट जब ये जहां आ जाएंगे हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स होंगे और साथ ही यहां पर क्या है, KOH और NOH भी है। और KOH और NOH विल डिसोसिएट इन द, मैंने ऑलरेडी बताया हाइड्रोक्साइड आयंस में। हाइड्रोक्साइड आयंस को क्या होगा, ये जो होगा ये वाली हाइड्रोजन्स NaOH है और KOH, ये NaOH है, ऐसे में सब थोड़ा अब दिख रहा है। तो अब यहां पर क्या होगा, वो यहाँ हाइड्रोजन आयंस, ये कहां की रिएक्शन है, एनोड की रिएक्शन है, अभी एनोड की कंप्लीट नहीं हो, और हाइड्रोक्साइड विल रिएक्ट विद दीज हाइड्रोजन आयंस के साथ। किन के साथ, हाइड्रोजन आयंस के साथ। तो उसकी वजह से हमें क्या बनेगा, वाटर बनेगा। सो यू विल गेट वाटर। मैंने अभी ऑलरेडी पहले ही बताया था कि वहां पर क्या बनेगा, वाटर बन जाएगा। सो अब एनोडिक, ये एनोडिक पार्ट की रिएक्शन है। लेकिन अगर हम नेट एनोडिक रिएक्शन देखेंगे वो क्या होगी फिर, यहां पर सी, यहां पर 2 हाइड्रोजन, यहां पर भी आप 2 डाल दो। सो अकॉर्डिंगली यहां पर भी 2 हाइड्रोक्साइड्स होंगे और हाइड्रोजन कितने होंगे फिर यहां पर, वी हैव ट्वाइस, ये वाला होगा फिर ट्वाइस। समझ आ रहा है? सो बिकॉज ऑफ दिस ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा और जो एनोडिक रिएक्शन फाइनल होगी वो क्या होगी, नेट रिएक्शन क्या होगी, H2L एक्चुअली रिएक्ट विद किसके साथ, OH है, बट कितने हैं, ट्वाइस। और साथ ही वी विल गेट क्या बनेगा, H2 और ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ है फाइनल ट्वाइस है। सो वी विल गेट क्या बनेगा, एनोड पर वाटर बन रहा है, वाटर। दैट मीन्स यहां पर इलेक्ट्रॉन्स है इस वाले केस में किसके, हाइड्रोजन के, दैट एक्चुअली टेकन बाय द, किसने ले लिया, हाइड्रोक्साइड। उसकी वजह से क्या बनेगा, वाटर बन रहा है, वाटर बन रहा है। बट अब कैथोडिक रिएक्शन हम देखेंगे, कैथोड में क्या होता है, कैथोड वाला पार्ट क्या होगा कैथोड में, कोई बता सकता है, बता क्या होगा कैथोड में, ऑक्सीडेशन आप चलती, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नाउ दिस इज रिडक्शन में क्या होगा, रिडक्शन एट किस पर हो जाएगी, कैथोड पर। जरा बता क्या होगा, रिडक्शन में क्या होगा, यहाँ क्या बन रहा है, वाटर बन रहा हो, इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं। कोई बता सकता है यहाँ क्या होगा फिर आगे, क्योंकि ये वाली सेल जो है दिस विल वर्क कंटिन्यूअसली। समझ आ रहा है, इसमें फ्यूल की प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसमें दोनों अवेलेबल है फ्यूल्स। सो यही वजह है कि दिस विल रिजनरेट द प्रोसेस। और यहां पर जो ये वाला बन गया कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर हमारा क्या है, ऑक्सीजन वहां से आ रहा है। समझ आ रहा है? सो ऑक्सीजन, पहले मैं ऑक्सीजन, हालांकि हमें यही जरूरत है ये वाला पार्ट। सो कैथोड पर हमारा क्या है, ऑक्सीजन गैस है, बट ऑक्सीजन गैस विल रिएक्ट विद दिस, ये वाला जो वाटर यहां से बन रहा है कौन सा, ट्वाइस H2O, और साथ ही इसमें क्या है, वी हैव इलेक्ट्रॉन्स। तो उसकी वजह से कोई बता सकता है प्रोडक्ट क्या होगा यहां पर, सी यहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन भी है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स भी साथ में है, इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन।
और उसकी वजह से दिस वाटर विल बी अगेन डिस्ट्रीब्यूटेड बैक इनटू द हाइड्रोक्साइड आयंस। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यू, मैंने पहले इसीलिए पहले बताया कि ये कंटिन्यूअसली काम करेगी ये वाली सेल, तभी करेगी जब यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट अवेलेबल होगा। इलेक्ट्रोलाइट अवेलेबल, नो डाउट वी हैव हाइड्रोजन ऑक्सीजन इज अवेलेबल देयर, बट हमें साथ में कौन होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट भी। समझ आ रहा है? सो दैट इज व्हाई कि यहां पर जो वाटर है दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बैक इनटू किस में, हाइड्रोक्साइड, दैट इज इन इलेक्ट्रोलाइट। समझ आ रहा है? तो ये जो ब्रेक हो जाएगा, ये किस में ब्रेक हो जाएगा, so we will get OH negative ions. Now you can balance it. जरा इसको बैलेंस कर दो। How many hydrogen we have? Plus 4 और ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। So simply you can make this 4. I think is balanced now. Balanced है? Balanced है। So ये कौन सी रिएक्शन है, कैथोड वाली रिएक्शन। अब होता क्या यहाँ पर है, यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन आई है किस पर, एनोड पर, वहां पर क्या होता है, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हो जाती है। समझ आ रहा है? और वहां से इलेक्ट्रॉन जो आ जाएंगे, ये वाला जो हाइड्रोजन दैट विल रिएक्ट विद किसके साथ, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस, और इलेक्ट्रॉन जो यहाँ है वो पास हो जाएगी कहां पर, यहाँ कैथोड पर। समझ आ रहा है? तो उसकी वजह से जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी, किसकी वजह से, जो हाइड्रोजन की बर्निंग हो जाएगी, किसकी वजह से, ऑक्सीजन। सो हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस हो जाएगी दैट विल बी कन्वर्टेड इलेक्ट्रिक, किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विल गेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब नेट रिएक्शन क्या होगी इसकी, ये वाला जो है ये एनोडिक है और ये कैथोडिक। सो लेट अस राइट, अब मैं यहाँ पर ही लिखूंगा O2 प्लस क्या है, ट्वाइस H2O प्लस वी हैव इलेक्ट्रॉन्स, और साथ ही क्या दे रहा है, 4 टाइम्स OH। जरा देखो फाइनल रिएक्शन क्या बन रही है, और यहाँ पर जो ये है, ये भी इलेक्ट्रॉन्स और ये भी इलेक्ट्रॉन्स है, और साथ ही में ये दो और ये दो भी कैंसिल हो रहे हैं, और कुछ बच रहा है, ये वाला फिर क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, हाँ ये वाला भी OH है, हाँ 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। सो अल्टीमेटली जो रिएक्शन होगी उसमें क्या बचेगा, H2 प्लस O2, ऑक्सीजन है ये वाला ऑक्सीजन, H2O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और साथ में हमें क्या मिल रहा है, हाइड्रोक्साइड, 2 इलेक्ट्रॉन्स, नो सॉरी ये कैंसिल है, हाँ ये कैंसिल, 2 OH है। सो ये नेट रिएक्शन है किसकी, इस वाली रिएक्शन। तो दैट मीन जैसे आप क्या करोगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दे दोगे, उसकी वजह से क्या होगा, सिंपल रिएक्शन है, हाइड्रोजन विल बी बर्न्ड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इनटू किसमें, हाइड्रोक्साइड, और वाटर बन जाता है। जो वाटर है दैट विल अल्टीमेटली बी कन्वर्टेड बैक इनटू किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड्स और वाटर। अभी मैंने बताया था वाटर जो बनता है वो हम यूज करेंगे किसके, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी इसमें। तो दैट इज व्हाई इनमें ये वाली रिएक्शन है। बट अब इसमें एक इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी बताया ये वाली जो रिएक्शन है दिस आर इको फ्रेंडली, इनमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। और सेकंड ये है कि ये वाले जो सेल्स है इनमें एफिशिएंसी कम है, एफिशिएंसी इनमें कम है, 60 to 70% इनकी एफिशिएंसी है। बट ये क्या है, ये इजिएस्ट टू यूज है, बट वेरी डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट, तो दैट इज व्हाई ये वाले सेल्स हम यूज कर रहे हैं किसमें, स्पेस जो प्रोग्राम होगा उसके लिए हम यही सेल्स यूज करेंगे। वी कैन नॉट यूज अगर कोई ड्राई सेल होगी या लेड सेल, क्यों, क्योंकि उसका जो ये होता है दैट इज हेवियर, और ये वाली जो होती है दिस इज लाइटर, ये क्या होती है, लाइटर। बट अभी हम इन डे टू डे लाइफ यहाँ हम ये नहीं यूज कर सकते क्योंकि इसकी जो कंस्ट्रक्शन दैट इज a bit टफ क्या है, यहाँ पर चारों की एक साथ रिएक्शन हो जाए, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोलाइट इन प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट, दैट इज नॉट पॉसिबल, स्पेस में ये पॉसिबल है। समझ आ रहा है? सो यहाँ से क्या